हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो बच्चा, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने बातें की थी अबाउट द एंटीबायोटिक्स। और वहाँ पे आपने जाना था कि एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब बातें आपने कर ली थी। अब लास्ट टॉपिक जो अपना बचा इस चैप्टर का बेटा जी, वो है माइक्रोब्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द वाइन्स और यू कैन से दैट अल्कोहल। तो हम उसकी बात करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है बेटा जी आज के लेक्चर का, वो है फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे यहाँ पे कि भाई पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे फर्मेंटेड, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो मैं कहूँगा इसका मतलब ये है कि इनको बनाने के लिए बेटा जी यहाँ पे द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इज फर्मेंटेशन। एंड एज यू ऑल नो फर्मेंटेशन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे जो माइक्रोब्स होगा वो एनाएरोबिकली अपने आप को ग्रो करेगा और जो भी उसका सबस्ट्रेट होगा उसका बेटा जी ब्रेक डाउन करेगा इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में, और ड्यूरिंग दैट ब्रेक डाउन एक प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट जो होगा वो होगा अल्कोहल। तो मैं पूछूं आपसे यहाँ पे क्या होने वाला, तब कह सकते हो सर यहाँ पे एक्चुअली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने वाला है इन बेवरेज को बनाने के लिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे कि सर इस प्रोसेस के लिए हम जिस वेसल का यूज करेंगे तो मैं कहूंगा फर्मेंटर। Fermenter are the device or the vessel. Fermenter are the device, are the vessel, और आप कह सकते हो large size vessel, large size vessel in which anaerobic condition so that anaerobic respiration take place। आपको पूछे कौन से टाइप का यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे होने वाला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे होने वाला जिसका एंड प्रोडक्ट होगा बेटा जी इथेनॉल प्लस में CO। तो कोई पूछे व्हाट आर द डिफरेंट एंड प्रोडक्ट दैट फॉर्म ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वो क्या होंगे, इथेनॉल प्लस में CO2 होगा बेटा जी। ये एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वाली जहाँ पे टेक प्लेस करेगा, उसके लिए हम बड़े साइज के वेसल का यूज कर रहे हैं, और वो वेसल जो यहाँ पे है वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे फर्मेंटर कहलाने वाला है। ये पहला वर्ड आता है। अब पॉइंट आता है सर यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स की बात होगी, तो मतलब पॉइंट बोलूंगे बेटा जी यहाँ पे yeast is the microbe that involved in alcoholic fermentation। अब पॉइंट आता है सर उस ईस्ट का नाम क्या है, तो मैं कहूँगा उस ईस्ट का नाम है Saccharomyces cerevisiae। ये वो ईस्ट है बेटा जो यूज होने वाली है इन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस ईस्ट का एक निकनेम है, वो क्या है बेटा जी, ब्रेवर ईस्ट। एक और पॉइंट को समझो, also known as Baker yeast, as it is
इन्वॉल्व इन द बेकरी प्रोडक्ट, आपने कहा था ब्रेड की मेकिंग में भी हम बेटा जिसका यूज करते हैं, तो वहां पे इसका मैंने नाम लिखा था विभूति बेटा बेकरिस्ट, बट खुशी यहाँ पे हम इसका नाम देंगे ब्रेवरिस्ट। तो याद रखना, इट इज द सेम ईस्ट दैट इज यूज्ड in the production of the bakery as well as alcoholic या as well as in the alcohol। ब्रेवरीज को बनाने में और बेकरी के प्रोडक्ट को बनाने में एक ही है इस जो यूज होते हैं, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्वसी। ये आपके माइक्रोब की बात कर दी, वैसा जिसमें होगा हमने उसकी बात कर दी। अब पॉइंट आता है सर व्हाट इज द मैकेनिज्म और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन, कैसे कैसे वो कैरिड आउट होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। देखिएगा बेटा पूरे हम प्रोसेस को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा बेटा जी प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा जी, जर्मिनेटेड सीरियल्स। इनके लिए एक वर्ड और यूज होता है बेटा, जो वर्ड यूज होता है माल्ट। कोई पूछे आपसे माल्ट क्या है, तो मैं कहूंगा जर्मिनेटेड सीड दैट आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस आर नोन एज माल्ट। मेरे वर्ड को सुनना, जर्मिनेटेड सीरियल्स और द सीड दैट आर यूज्ड विद इन द फर्मेंटेशन आर नोन एज माल्ट। मैं लिख देता हूं यहां पे डेफिनेशन, germinated cereals that used in fermentation process as the raw material known as malt। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे जर्मिनेटेड ही क्यों यूज किया, हम नॉर्मल भी तो यूज कर सकते हैं। मेरा आंसर होगा बिल्कुल सही, कर सकते हैं, बट हम क्यों नहीं यूज कर रहे उसके लॉजिक को समझिए। एक सीड के अंदर चंचल बेटा जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब खाना जब भी स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर होता है। अब जरा इस वर्ड को समझ कर देखो, कोई भी ऐसा सीड है जिसमें शुगर स्टोर हो रहा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड के तौर पे, तो हमारा फर्मेंटेशन कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का नहीं होता, हमें उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब वो सिंपलर मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ जाएगा तब जाके बेटा ये प्रोसेस शुरू होगा फर्मेंटेशन। अब जरा सोचो यहाँ पे पल्लवी, जब ये सीरियल्स अपने आप को जर्मिनेट कर रहे हैं तो मतलब इन्हें भी अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इनके अंदर पहले क्या होगा बेटा जी यहाँ पे द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर कन्वर्टेड टू द सिंपलर फॉर्म। तो मतलब जो भी जर्मिनेटेड बेटा सीरियल्स है दे हैव द सिंपलर फॉर्म, दैट्स व्हाई हम इनका यूज करने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बात क्या बेटा जी, मैं वहीं पे साइड में लिख देता हूँ, ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो साइड में। During germination, complex store form of polysaccharide is converted into simpler monomer form। अब कोई पूछे आपसे सिग्निफिकेंस, तब ये कह सकते हो बेटा जी that's why germinated cereals are used in fermentation as they are
रिच इन मोनोसेक्राइड और सिंपलर फॉर्म। पल्लवी जी, आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। दीपेश कि भाई जब जर्मिनेशन करेगा तो हर्षिता बेटा जी वो खुद जर्मिनेट कर रहा है, मतलब उसे खुद जर्मिनेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। उसके पास फूड है पर वो फूड किस फॉर्म में? स्टोर फॉर्म में। तो पहले वो क्या करेगा गरिमा? उस स्टोर फॉर्म को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें? सिंपलर फॉर्म में। और जब वो सिंपलर फॉर्म बन जाएगी ना बच्चा, उस सिंपलर फॉर्म का वो ग्लाइकोलाइसिस कोज करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब रेस्पिरेशन होगा, तब जाके बेटा जो अपने आप को जर्मिनेट कर पाएगा। तो मतलब ड्यूरिंग द जर्मिनेशन डेफिनेटली जो स्टोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो सिंपलर में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे, सोर्स के तौर पे इसका यूज कर रहा हूँ, तो मतलब इसके अंदर अब कॉम्प्लेक्स और सिंपलर फॉर्म में बन चुके हैं, तो मतलब मेरे पास शुगर सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वो रॉ मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे मार्ट। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया। ओके, अब हमने क्या किया जरा वर्ड को समझिएगा और अच्छे से। ये दो चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब क्या करते हैं, जर्मेटिव सिरल्स को हम, या मैं एक बात बोलूंगा, क्रस्ट और अच्छा वर्ड लगाते हैं यहाँ पे। ये सिरल्स जर्मिनेट कर रहे थे और हमने इनको साथ में क्रसिंग भी की, हमने इनको पीस दिया एंड मिक्स विद इन हॉट वाटर। तो पीयूष बेटा सोचो, सबसे पहले मैंने कहा जर्मिनेटेड सिरल्स का यूज करें, मतलब माल्ट का यूज कर रहे हैं। मैंने उनको बेटा क्रश भी कर दिया, मैंने उनको पीस भी दिया और मैंने फिर उनको मिक्स कर दिया हॉट वाटर में। अब यहाँ हिमांशु बेटा इस वर्ड को समझ के देखो, अगर मैं यहाँ पे हॉट वाटर यूज कर रहा हूँ, मतलब ये हॉट होगा तो मैं कहूंगा इसमें टेम्परेचर हाई होगा, तो ये भी हीट वाला एक फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। और कृतिका बेटा अगर हीटिंग भी एक काम करेगा तो ये भी क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर में कन्वर्ट करने में ये हीटिंग भी तो यूज करेगा, मतलब हीट भी हेल्प करेगी उस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में होने के लिए। तो मैंने डबल काम कर दिए, मैंने जर्मिनेटेड भी यूज कर लिया और साथ में बेटा जी मैंने यहाँ पे आपका हॉट वाटर भी यूज किया, सो दैट कि सारा कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल स्टोर फॉर्म जो थी वो कन्वर्ट हो जाए सिंपलर सोल्युबल फॉर्म में। और अब अगर वाटर में मिक्स हो जाएगा तो मैं कहूंगा देखो कोई भी सिरल से, मान लो कोई वीट है, बाजरा है, गेहूं है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे राइस है, तो भाई उनकी डेब्रिस बाहर का भी रहेगा। तो मैं उसी क्या करूंगा, ये जो चीज मैंने बेटा तैयार कर ली, अब मैं इसका करूंगा बेटा जी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद में क्या होगा बेटा जी, फिल्ट्रेट, और मैं एक लाइन बोलूंगा सुगरी फिल्ट्रेट। सुगरी बेटा जी यहाँ पे एक फिल्ट्रेट होगा जो फिल्टर होकर नीचे आया होगा। हम इस सुगरी फिल्ट्रेट को बोलते हैं वॉट। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा बेटा जी, वॉट, कि भाई अब ये जो सुगरी फिल्ट्रेट है मैंने उसके लिए कहा ये वॉट है बेटा जी। अब हम इसे कहां लेके जाएंगे, फर्मेंटर are sterilized with hot air or air and filled with water। हमने उसमें वॉट को फिल कर दिया, हमने पहले वेसल को साफ किया और फिर हमने फिल कर दिया बेटा जी वॉट को। अब क्या किया, इनोकुलम, मतलब इनोकुलम मतलब स्टार्टर कल्चर, मतलब हमने यहाँ पे ईस्ट को बेटा जी इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, alcoholic fermentation and as the end product पे alcohol produced।
पूरा प्रोसेस आपके सामने दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले बेटा जब हमने जर्मिनेटेड सीरियल्स को लिया, हमने उनको क्रश किया, ये लेने का लॉजिक मैंने आपको समझाया। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो मतलब ये वाले रिच हैं सिंपलर फॉर्म में, हमने उनको क्रश भी किया सो दैट कि वो बड़े मतलब पानी में इजीली सोलुबल हो सके। हमने बेटे उनको मिक्स किया हॉट वाटर में। अब हॉट करने का लॉजिक ये था कि गर्म पानी में और ज्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हमने फिर उसको फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेशन किया हमने उसका, तो जो फिल्ट्रेशन आया उसमें सुगर, उसका नाम रख दिया सुगरी फिल्ट्रेट। हमने बेटा जो सुगरी फिल्ट्रेट को बोला वॉट। अब इस वॉट को हमने बेटा जी फिल कर दिया एक स्टरलाइज्ड बायोरिएक्टर में और फर्मेंटर में। वहां पे बेटा जी हमने इनोकुलम यूज किया, मतलब ईस्ट का हमने बेटा जी थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट यूज कर हमने उसको डाला। ये ईस्ट वहां पे ग्रो करेगा बेटा जी और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को कोज करेगा, एंड प्रोडक्ट के तौर पे बेटा जी अल्कोहल बन के वहां पे तैयार हो जाएगा। बट अब एक पॉइंट आता है, सर अल्कोहल इज एक्ट एज ए स्टरलाइजेशन में भी यूज होता है, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, अल्कोहल प्रोड्यूस मैक्सिमम कितना होगा, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम कितना होगा बेटा जी 10 to 12% ओनली। आप अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चेक करोगे तो यहां में कहूंगे पानी में जो बेटा जी अल्कोहल होगा वो कितना होगा, 10 से 12% ही होगा। अंकिता कोई पूछे क्यों, तो मैं कहूंगा बेटा जी सोचिएगा, अल्कोहल बन तो जाएगा बट अल्कोहल भी तो बेटा जी यहाँ पे प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स को। हम जो भी आपके आजकल आप लोग घर पे सैनिटाइजर यूज करते हो, सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल ही तो है। अब अल्कोहल तो बेटा माइक्रोब्स को प्रिवेंट करता है, यहाँ पे ईस्ट बेटा जी ग्रो कर रहा है, उसे प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये इसे बहुत एक्सेस में तो नहीं बना सकता ना। तो इसकी टॉलरेंस पावर कितनी हो पाएगी, 10 to 12% तक बेटा जी यहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये प्रोसेस था। बट अब आप कहोगे सर बहुत सारी तो ऐसी भी वाइन्स आती है जिनमें अल्कोहल कंटेंट अप टू द 40% तक होता है, 50% तक होता है, फिर वो तो कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं कहूँगी यस। तो अब बेटा जी यहाँ पे हम बातें करते हैं कि ये जो फर्मेंटेड ब्रेवरीज है ये फर्दर दो टाइप की होती है बेटा जी। कैसे दो टाइप की बेटा जी ब्रेवरेजेस, जिनमें बेटा जी हम या तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं या फिर यूज नहीं करते। तो मैं कहूंगा डिस्टिल बेवरेजेस, नॉन डिस्टिल बेवरेजेस। अब देखो बेटा आफ्टर अल्कोहल प्रोडक्शन डिस्टिलेशन processes carried out. Distillation process is not carried out. अब आपको पॉइंट आएगा दिमाग में, सिर्फ डिस्टिलेशन वर्ड का क्या मतलब है। तो बेटा जी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था डिस्टिलेशन मतलब हम जब चीज़ों का पार्शियल और नॉट पार्शियल डिफरेंशियल मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम चीज़ों को अलग करते हैं। डिफरेंशियल वर्ड का क्या मतलब है कि सर यहाँ पे जो अल्कोहल है वो वाटर में मिक्स है और सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है यहाँ पे बेटा जी आपका 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का होता है 70। तो पीयूष मेरे वर्ड को समझ के देखो बेटा जी, ये आपके पास में बेटा जी बीकर है, इस बीकर में दो चीजें बेटा जी, वाटर प्लस में अल्कोहल। आपने इसको हीट करना शुरू किया,
तो उसी बेटा क्या होगा सर, एक हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट करेंगे और सर हम यहां पे लगा देते हैं कंडेंसर, लगा दिए, उससे हम इस ट्यूब को पास करें, तो सर क्या होता है भाई, यहाँ पे वाटर जो है डेविस बेटा जी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का होता है बेटा जी 70 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं उसे सपोज कीजिएगा 80-85 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा, चल 80-85 डिग्री पे हीट करूंगा तो क्या होगा, अल्कोहल यहाँ से बेटा जो वेपराइज हो जाएगा और यहाँ कंडेंसर उसे वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं कहूंगा क्या होगा, मेरा अल्कोहल बेटा जी यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो मैं कहूंगी ये जो प्रोसेस है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे डिस्टिलेशन। तो मैंने यहाँ पे अल्कोहल को अलग कर दिया, मैं कहूंगी ये अल्कोहल जो है बेटा जी ये है 100% प्योर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 100% प्योर है बेटा जी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा था कि मैक्सिमम जो अल्कोहल का कंटेंट है वो मैक्सिमम कितना है 10 से 12% है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बट अब आपने जब ये कर दिया तो ये अल्कोहल आपने सेपरेट कर दिया। तो अगर आप किसी भी बेवरेज को बनाने के लिए डिस्टिलेशन करते हो तो वो कहलाएगी डिस्टिल्ड बेवरेजेस, और आपने प्रोसेस नहीं किया तो वो कहलाएगी नॉन डिस्टिल्ड। ये तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, ये होता है डिस्टिलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया वो। अब एक बात को सोचो, यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल 100% आ गया, तो अगर मैं डिस्टिलेशन करके इसे बनाऊंगा तो मतलब मैं अगर ज्यादा अल्कोहल ऐड कर दूंगा पानी में तो मैं कहूंगा उस बेवरेज के अंदर अल्कोहल कंटेंट भी कैसा होगा, ज्यादा हो सकता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी हाई अल्कोहल कंटेंट, यहां आपने बोला लो अल्कोहल कंटेंट। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, तो मैं कहूंगा रम, विस्की, ब्रांडी आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टिल्ड बेवरेजेस। जबकि यहां पे आप बातें करोगे तो आप बोलोगे बियर, wine are the example of the non-distilled beverages। ये क्वेश्चन बेटा जी पेपर में आता है 2 नंबर का, how the distilled beverages differ from the non-distilled। That's all about the fermentation process, that's all about the topic fermented beverages। इसके साथ ही बेटा जी आपका ये अध्याय माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर भी खत्म होता है। एंड आई होप आप लोग साथ साथ तैयार कर रहे होंगे इसे, एंड मैं कल आप लोगों को इसका असाइनमेंट सेंड करूंगा सो दैट कि आप उसको साथ साथ में अपने टेस्ट के लिए भी तैयार कर लोगे। चलिएगा बेटा, थैंक यू।